तो रशिया आने से पहले आपको रशिया का वीज़ा चाहिए होगा और उसके बाद में आप फ़्लाइट लेके रशिया आ जाते हो। और आप जैसे इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो तो सबसे पहले वे आपसे यही सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे ही आप उनको अपना पासपोर्ट देते हो ना, वो जैसे स्कैन करते हैं तो वो जो कैमरा या स्क्रीन है उसमें हिंदी लैंग्वेज आ जाती है। तो इसके जो जिस कंट्री का भी वो पासपोर्ट होता है उस कंट्री की लैंग्वेज वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा रोक भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि मॉस्को में इमिग्रेशन कैसे होता है, क्या वो सवाल जवाब पूछते हैं और क्या वहाँ की प्रोसेस है जब आप इंडिया से फ्लाइट लेके मॉस्को आते हैं, यहाँ रशिया में घूमने के लिए या काम करने के लिए आते हैं। तो पहली बार वो आपसे क्या सवाल जवाब पूछते हैं और क्या वहाँ पे अब प्रोसेस है इमिग्रेशन की, तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ का वीज़ा ज़रूरी चाहिए होता है। तो रशिया आने से पहले आपको रशिया का वीज़ा चाहिए होगा और उसके बाद में आप फ़्लाइट लेके रशिया आ जाते हो। अभी आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जिसमें वो बताते हैं कि उनको रशिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की इमिग्रेशन की प्रोसेस क्या है और क्या क्या सवाल जवाब वहाँ पे पूछते हैं। जब भी आप रशिया फ्लाइट लेके आते हो तो आप मॉस्को एयरपोर्ट पे आ जाते हो। तो सबसे पहले जब आप टर्मिनल की तरफ जाते हो तो सबसे पहले इमिग्रेशन के काउंटर बने हुए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले 4-5 काउंटर हैं रशियन पासपोर्ट होल्डर वालों के लिए। जो रशियन के पास पासपोर्ट है वो पहले वाले जितने भी वो काउंटर हैं वहाँ पे लाइन में लगते हैं। उसके बाद हैं ऑल पासपोर्ट होल्डर। उसके बाद जितने भी अपन इंडियन पास मतलब दूसरी कंट्री के जो भी घूमने के लिए या काम करने के लिए थे उनके लिए लाइन लगी हुई है पासपोर्ट होल्डर की, ठीक है। अपने को उसी लाइन में लगना है। तो उस सबसे पहले आपका नंबर आता है, 1 बाय 1 नंबर आता है। वहाँ पे रेड लाइन लगी हुई है, जैसे मतलब एक जाना काउंटर पे गया तो दूसरे जाने को वेट करना होता है। वो पास कर जाता है इमिग्रेशन की, उसके सील लग जाती है और उसको इमिग्रेशन कार्ड मिल जाता है। फिर उसके बाद रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर नेक्स्ट। ऐसे ही आपको उस लाइन में लगना है, ठीक है। आप जैसे इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो तो सबसे पहले भी आपसे यही सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। आपको सिंपल सा कह देना है कि न्यू दिल्ली से। उसके बाद वो चेक करते हैं अगर आपने कैप पहनी है या चश्मे लगाए हैं तो वो कहेंगे आपको कि इसको उतार दो। उसके बाद वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है इमिग्रेशन काउंटर पे। तो वो भी जैसे ही आप उनको अपना पासपोर्ट देते हो ना, वो जैसे स्कैन करते हैं तो वो जो कैमरा या स्क्रीन है उसमें हिंदी लैंग्वेज आ जाती है। तो इसके लिए जो जिस कंट्री का भी वो पासपोर्ट होता है उस कंट्री की लैंग्वेज वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो सबसे पहले आपको वो कहेंगे कि आपको इस कैमरे के सामने खड़े हो जाओ। आपको कैमरे के सामने खड़े हो जाना है कैप उतार के, और अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे उतार के। सबसे पहले वो आपकी फ़ोटो खींचते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होता है। स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपको बाएं हाथ की 4 उंगली का फिंगर लगाने हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है, हिंदी में लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। पहले आपने बाएं हाथ की उंगली के चार फिंगर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ पे फिंगर लगाओगे तो वहाँ पे ग्रीन का निशान आ जाएगा कि मतलब आपके ये सही हो गए। उसके बाद को दाएं हाथ की 4 उंगली के निशान लगाने हैं स्क्रीन पे। तो उसके बाद ये अगर सही होगा तो ये टिक का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दोनों थंब लगाने हैं, दोनों अंगूठे लगाने हैं, और उसके बाद वो भी ग्रीन स्क्रीन का उस पर निशान आ जाएगा। ये तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और इसके बाद अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपको वहाँ पे रोक भी सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट आ रहे हो तब भी आपको रोक सकते हैं। मान लो आपका पासपोर्ट है, आपके पास कोई ट्रैवल का एक्सपीरियंस नहीं है, पहला वीज़ा ही आपने रशिया का लगाया हुआ है, वो आपको वहाँ पे रोक सकते हैं। आपसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, कहाँ पे जा रहे हो, अपनी होटल बुकिंग दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ। अगर कंफर्म करके उसके बाद आपको भी इमिग्रेशन लगा के कह देंगे हाँ अब जाओ। पर होता है कि वो डिपोर्ट कर देते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत शक होता है कि मतलब आपके आंसर फिट नहीं बैठते, तब वो उस हालत में वो डिपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ वो सबको आने देते हैं। मतलब अभी मैं कुछ 5-7 दिन पहले ओमान गया था, तो ओमान से आया था, टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब किसी को नहीं उन्होंने रोका, 1-2 को रोक लेते हैं जिनके फ्रेश पासपोर्ट होते हैं और उनके पास ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो पहला जैसे वीज़ा रशिया का लगाया तो उनको कहते हैं कि तुम थोड़ा साइड में होकर रुको। फिर दूसरा ऑफिसर आता है, वो उनके सारे पासपोर्ट लेके बड़े ऑफिसर को दिखाता है। वहाँ पे वो कंफर्म करते हैं वीज़ा सही है, और सब कुछ जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो फिर वो आपको दोबारा पासपोर्ट दे देते हैं और कहते हैं कि फिर से इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाओ, और फिर वो आपके सील लगा के इमिग्रेशन कार्ड आपको दे देते हैं। बाकी मॉस्को एयरपोर्ट की प्रोसेस है। इसके बाद आप लगेज ले लेते हो और आपको मॉस्को कनेक्टेड फ़्लाइट है दूसरी मॉस्को से दूसरी सिटी की,
तो वहाँ से आप कनेक्टेड फ़्लाइट लेके दूसरी सिटी में जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे चले जाते हो। वहाँ से आप एग्ज़िट होके मॉस्को जाके घूम सकते हो, और अगर आप मॉस्को काम करने के लिए आए हो तो काम कर सकते हो। करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि मॉस्को एयरपोर्ट पे इन कैसे होता है, और आप नए हो तो फिर से पूछ सकते हैं, और आपको वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, पासपोर्ट दो और यहाँ पे थोड़ा रुको, कंफर्म करते हैं नए ऑफिसर से, आपका वीज़ा सब डिटेल देखते हैं, और आपको पासपोर्ट दे देते हैं, और इमिग्रेशन काउंटर कहते हैं कि आप चले जाओ इमिग्रेशन काउंटर पे और अपनी सील लगवा लो। हम कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।